तेज बारिश में भीगती अंकिता और उसकी ननद मीनाक्षी बारिश से बचने के लिए एक बड़ी से बंगले के बाहर दौड़ कर आती है और एक ऑटो का इंतज़ार करने लगती है। तभी ननद मीनाक्षी को बैंक में कुछ काम है कहकर ऑटो में निकल जाती है। अंकिता दूसरे ऑटो का इंतज़ार करने लगती है। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक 36 साल का युवक बाहर निकलकर अंकिता के सामने आ जाता है। वो 35 साल की अंकिता उसे देखकर उससे लिपट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आते जाते लोग उन्हीं को देखने लगते हैं। करण उसे होश में आने को कहता है, तब जाकर अंकिता होश में आती है। करण के साथ अंकिता उस बंगले में चली जाती है। बंगले को देखकर तो अंकिता के होश ही उड़ जाते हैं। पिछले 10-12 सालों में करण फर्श से अर्श पर जा पहुंचा था। कहाँ वो एकदम अनाथ, जिसके परिवार ने उसे कचरे के ढेर में डाल दिया और फिर वहां से अनाथ आश्रम। 18 साल का होने के बाद अनजानी गलियों में, जहां उसे पता ही नहीं था कि कहाँ जाए और कहाँ से शुरू करे। एक चौराहे पर खड़ा था करण कि तभी एक 15 साल की लड़की अंकिता ने उसे छेड़ने के अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ओए मजनू, किसे ढूंढ रहा है? तेरी लैला तो यहाँ है। करण हड़बड़ा कर कहता है, कमरा। एक पल तो करण उसकी हरकत देखकर डर ही गया था, पर उसकी मासूम हरकत देख उसे एकटक निहारता ही रहा। अंकिता बिना कुछ कहे वहाँ से फुर हो गई। करण को अंकिता के घर के पास ही एक कमरा किराए पर मिल गया था। अक्सर आते जाते दोनों की नज़रें चार हो जाया करती थी। करण को एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई थी और कॉलेज भी रेगुलर। दुबला पतला लेकिन हीरो जैसा करण, कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। पर करण का ध्यान सिर्फ अपने करियर पर था, किसी को भी भाव नहीं देता। आखिर कहाँ से देता? उसकी ज़िंदगी में इन सब बातों पर विचार करने के लिए समय ही नहीं था। अंकिता करण से कभी कभी आते जाते हाय शाय कर लिया करती, पर धीरे धीरे ये हाय शाय अब मुलाकातों में बदलने लगे थे। अंकिता के हाथ में किताब लेकिन करण के ख्यालों में ही रहती थी, जिसका असर ये था कि 18 साल की अंकिता 12वीं में फेल हो गई। घर पर माँ बाप ने साफ कह दिया कि इससे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, इसकी शादी कर दो। किंतु पढ़ाई के लिए अंकिता ने एक मौका और मांगा और ट्यूशन के लिए करण के पास जाने की अनुमति भी। अब क्या था, अंकिता के मन में करण के लिए प्यार परवान चढ़ने लगा था। करण भी उससे प्यार करने लगा था। अंकिता ने एक दिन अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, लेकिन करण ने उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए समझाया। अंकिता का मन तो अब पढ़ाई से भी पूरी तरह ऊब चुका था और इस बार फिर अंकिता फेल हो गई। घर में अब अंकिता के लिए लड़का देखा जाने लगा। देखने में सीधे साधे नए नक्श, लेकिन 12वीं फेल से कौन शादी करता? इस बात से अंकिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो अच्छा लगता था कि उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। इस दौरान वह चुपके से करण से मिलती रही और उसके साथ मस्ती करती थी, अपनी सारी बातें करण से कहती। अंकिता अक्सर उसके लिए खाने का डिब्बा लेकर जाया करती। जब तक करण नहीं आता घंटों तक उसके कमरे के बाहर इंतज़ार करती। करण के प्रति ये समर्पण देख करण के मन में उसके प्रति प्रेम और इज्जत बढ़ गई थी। ये दुनिया के पहले इंसान थे जो उसे इतना प्रेम करती थी। और जैसे ही करण कमरे का ताला खोलता, अंकिता फट से अंदर आ जाती थी। जब तक अंकिता करण का खाना रखती, करण को कुर्सी पर ही नींद आ जाती थी। करण के पैर दबाती, तभी करण की नींद खुल जाती। ये क्या कर रही हो? किरण का जवाब यही रहता, करण, मैंने तुम्हें ही अपना सब कुछ माना है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अपना दुपट्टा नीचे गिरा देती। करण उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधे पर रख देता और कहता, तुम प्यार का मतलब जानती हो? प्यार महसूस किया जाता है। जानती हो, जब एक माँ बाप अपनी जान से भी ज़्यादा अपने बच्चों को चाहते हैं, जब भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक हो जाते हैं, जब किसी पर कोई आँच आए तो वे एक दूसरे के लिए अपनी जान दे देते हैं, ये प्यार है। तुम जो मेरे लिए करती हो वह प्यार है और इसीलिए तुम्हें अपने शरीर से कपड़े उतार कर साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को देख भी सकता हूँ
और महसूस भी कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी पागल लड़की कभी नहीं मिलने वाली। करण उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक दूसरे की बाहों में आकर एक अजीब सा सुकून मिलता। एक दिन अंकिता के माता पिता और भाइयों को खबर लग जाती है कि अंकिता और करण के बीच में कुछ है। सो आनन फानन में अंकिता के लिए एक लड़का देख ही लेते हैं। शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। अंकिता को तो पता ही नहीं होता है कि उसकी शादी किससे होने जा रही है। और एक दिन शादी के 2 दिन पहले अंकिता करण से मिलकर कहती है, करण, मुझे शादी तुमसे करनी है, मुझे भगा ले चलो। अभी इसी समय उससे एकदम लिपट जाती है, करण को कसकर पकड़ती है। तभी उसके भाई वहां आ जाते हैं और अंकिता को जबरन खींच कर ले जाते हैं। कुछ लोग करण को इतना मारते हैं कि बेचारा अधमरा हो जाता है। दूसरे दिन अंकिता की जबरन शादी हो जाती है। अंकिता के पिता व भाई दूल्हे को बहुत सारा धन देते हैं और एक कोने में ले जाकर कहते हैं कि इसे काबू में करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। भूल कर भी ये यहाँ नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे हाथ से निकली तो ये उड़कर फुर्र हो जाएगी। जैसे चाहे वैसे रखो, समझ गए ना? और ऐसा ही हुआ। अंकिता की ज़िंदगी नरक सी बन गई। बस वो जी रही थी, एक दिन करण से ज़रूर मिलूंगी। लेकिन अंकिता का मन करण में ही अटका था। हर आने जाने वाले पर नज़र रखती कि शायद कहीं से करण दिख जाए। वो अभी भी करण से ही प्यार करती थी। घर की 4 दीवारी में कैद अंकिता को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया गया था। एक बिगड़ैल पत्नी के रूप में जानी जाती थी, जिसकी जिद के आगे किसी के नहीं चलती। कितनी ही बार अंकिता के पति ने उसे समझाया, अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे छूने ही नहीं देती। वह ढीठ हो गई थी, चीख चीख कर कहती थी, मैं सिर्फ करण की हूँ। एक पल तो वह भी सोचता कि छोड़ो इसे, कहाँ फंस गया मैं। और एक डर, यदि छोड़ दिया तो जाने कहाँ जाएगी। क्या पता समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, करण की यादों से निकल आएगी एक दिन। किरण अब बेबस और बेजान सी हो गई थी, जो ईश्वर से या तो मौत या फिर करण को ही मांगती थी। कई विचार मन में आते, क्या उसे मार दिया होगा, क्या उसने भी शादी कर ली होगी, और भी न जाने क्या क्या। अब अंकिता की शादी के 10 साल बीत चुके थे। अंकिता की ननद के बेटे की शादी थी। उसी शादी में जाने के लिए शहर से 400 किलोमीटर दूर आए थे। इसी शादी में शादी की शॉपिंग के बहाने अंकिता घर से बाहर निकली थी अपनी ननद मीनाक्षी के साथ। और बस ऐसे ही अनजाने में फिर करण से आज मुलाकात हो गई थी और करण उसे अपने घर ले गया। करण अंकिता को आराम से एक सोफे पर बिठाता है, खुद नीचे ज़मीन पर बैठ अपने दोनों हाथ उसके हाथों में ले लेता है। कितनी बदल गई हो, चुप सी, टूटी हुई सी, हारी हुई सी। अंकिता हाँ में अपनी गर्दन हिलाती हुई, हाँ, तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आया। मुझे अपने पास कहीं छुपा लो, मैं किसी को नहीं दिखना चाहती, सिर्फ तुम और मैं। और करण उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कितने ही सालों बाद आज फिर उसके दिल को सुकून मिला था। उधर अंकिता की तलाश में सभी यहाँ वहाँ तलाश कर रहे थे, पर अंकिता का कोई निशान नहीं मिला। ननद के लड़के की भी शादी हो गई और सभी अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन अंकिता की तलाश अभी भी जारी थी। अंकिता वहाँ आ गई थी, जो उसकी आखिरी मंजिल थी। उसे लगा मानो भगवान ने उसकी सुन ली। अंकिता एक सुनहरी जिंदगी के ख्वाब देख रही थी, बहुत खुश थी। करण की बाहों में आकर खुशी से झूमे जा रही थी पूरे घर में। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। करण ने दरवाज़ा खोला तो सामने बच्चे और एक महिला थी। जो बच्चे पापा पापा कह रहे थे, उस महिला की आवाज़ जो करण पर अधिकार जताने के अंदाज में थी। अंकिता मन ही मन सोच रही थी, क्या ये करण के पत्नी और बच्चे हैं? उस महिला ने पूछा, कौन है ये? करण का जवाब था, मेरी दोस्त, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। जब मैं अकेला था तो ये मेरे साथ थी। चाय पानी लाने करण की पत्नी रसोई में गई। करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी थी कि मुझे शादी करनी पड़े। किरण ने कहा, तुम अनाथ थे, सक्षम थे और एक बड़े अधिकारी, क्या मजबूरी थी? करण ने कहा, मैं अकेला था, तुम्हारे आने की उम्मीद खो चुका था। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा घर दूंगा जिसमें तुम और मैं रहेंगे। अंकिता ने कहा,
मुझे दूसरी औरत बनाना चाहते हो। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा था, तुम्हारा साथ चाहा था, पर मैं गलत थी। मुझे तुम्हें मांगना नहीं चाहिए था। काश मैं तुमसे फिर से मिली ना होती, तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक पवित्र बंधन सा होता। करण कहता, क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा एक खुशहाल परिवार है। जब तक मैं नहीं थी, तुम थे ना उनके। मुझे जाना होगा हमेशा के लिए। करण और अंकिता की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था, पर सच्चाई यह थी कि करण की जिम्मेदारियां थी, उसका परिवार था जो उस पर भरोसा करता था, अंकिता का पति और परिवार जो उसे अभी तक ढूंढ रहा था। अंकिता अब अपने पति के पास लौट गई थी, पिछले 10 सालों में पहली बार। उसे जिसकी तलाश थी, असल में वो उसका था ही नहीं। जिद करती तो शायद कई जिंदगियां प्रभावित होती, पर उसने अपनी जिद छोड़ दी। इस मुलाकात ने प्यार का नज़रिया बदल दिया। उसके लिए प्यार और रिश्ता अलग अलग हो गया था। ज़रूरी नहीं कि जिसे प्यार करे उससे रिश्ता निभाया जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिससे रिश्ता निभा रहे हो उसे प्यार किया जाए, क्योंकि प्यार का संबंध आत्मा से होता है, और यही जीवन की सच्चाई है। मान लिया तो करण की तरह आगे बढ़ गए, और नहीं माना तो अंकिता की तरह वहीं रह गए, जिसके इंतज़ार में पति ने 10 साल बिता दिए। भले ही कारण कुछ भी रहा हो, इंतज़ार तो था। पिछले 10 सालों से एक ही कमरे में रहते हुए एक पति का अपनी पत्नी का, और एक भ्रम जिसमें से निकलने में उसे उसकी पत्नी को 10 साल लग गए।